नमस्कार दोस्तों। आज अपन क्या है प्रॉफिट और लॉस का नेक्स्ट पॉइंट आज पढ़ेंगे। इससे पहले अपन प्रॉफिट और लॉस के 6 पॉइंट अपन दोस्तों पढ़ चुके हैं। आज 7वां एपिसोड पढ़ेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आपने पहले वाले 6 के 6 एपिसोड आपने देखे होंगे और आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत शानदार तरीके से उन चीज़ों को पढ़ा होगा। अब दोस्तों मैं बहुत बार आपको कहता हूँ एक बात पहले ही कि आप सबसे ज़्यादा इस चैनल को पहले सब्सक्राइब भी करिए, इसके बाद इस पर कमेंट और लाइक भी करिए। ये आपके लिए काम है और काम पढ़ाना है वो मैं काम करता रहूँगा। समय समय पर आपको चीज़ें मिलती रहेंगी, ये काम आपको करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। ये अपना चैनल है, इस तरीके की बातें आपको ध्यान रखना है। चैनल का नाम आप सबको पता ही है, मैथ्स बाई पवन भांबू। इस पर आपसे मैथ्स के हैं, रीजनिंग के सब चीज़ें आपको मिलेंगी समय समय पर। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। शानदार तरीके से अपन तैयारी करेंगे और आपको कम समय में और एक उचित और शानदार तैयारी आपकी हो जाएगी सर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट के साथ आज आप पढ़ेंगे। अब दोस्तों इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मुझे याद आ रहा है अपन ने बात यहाँ की थी सर। ये देखिए इस प्रकार के प्रश्न अपन ने लिए थे, मुझे याद आ रहा है मैंने कहा था वहाँ एक प्रकार के प्रश्न लिए हैं कि एक व्यक्ति 34 रुपये में 8 संतरों की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 57 रुपये में 12 की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। 57 रुपये में 12 की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। अब वो कह रहा है 45 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने संतरे इसको बेचने होंगे सर। ठीक बात है। अब बेटा इस बात को हम लागू करने के लिए एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि आप कभी भी लाभ और हानि निकालो तो आपको पता होना चाहिए कि जितना माल आपने खरीदा उतना माल आप क्या करोगे, बेचोगे। तो मैंने कहा आपकी हैबिट भी छुटाई थी पिछली क्लास में। मैंने कहा आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना सर। आप करो तो कभी भी कर सकते हो, जब आपको लगे कि यार ये तो आराम से हो जाएगा इस तरीके से तो कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है सर। पर आपके सारे प्रश्न उस तरीके से अटेम्प्ट नहीं होंगे, इसलिए मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि हर जगह वो तरीका लगाना ठीक नहीं है आपके लिए। अब सर बात करते हैं यहां से। अब प्रश्न दे क्या रखा सर, इस प्रश्न को मैंने ऐसे किया था, एक व्यक्ति किस हिसाब से खरीद रहा है सर। यहां से वाकायदा आपको पता था कि वो संख्या तो कितनी खरीद के लाता है बेटा, 8 और कितने रुपए में खरीद के लाता है, 34। कितने में लाता है, 34 में। और बेचा किस हिसाब से था, उस बंदे ने संख्या बेची थी बेटा, याद आ रहा होगा 12 और कितने रुपए में बेची थी, 57 में। सही है। अब मुझे बताओ खरीद रहा है 8 और बेच कितनी रहा है, 12। और आपको मैंने कहा था लाभ और हानि का पता कब चलेगा, जितना माल आपने खरीदा है उतना माल आप मार्केट में क्या कर दो, बेच दो। अब कैसे कह सकते हो 8 खरीदी और 12 बेची है आपने, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है 8 और 12 का किससे गुणा किया जाए, दोनों संख्या क्या हो जाए, बराबर। आपको पता है मैंने कहा 8 और 12 में से बड़ी संख्या क्या है, 12। 12 का डबल किया क्या हुआ, 24। 24 किससे कट रहा है, 8 से। इसका अर्थ तो दोनों को क्या बनाया जा सकता है, 24 बनाया जा सकता है। 8 का गुणा कर दिया 3 से और 12 का गुणा किससे कर दिया, 2 से। बोलो 8 दिया 24 और 12 दूनी भी कितना है, 24। अब 34 का 3 से गुणा कर दिया और 57 का बेटा मैंने किससे गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। अब बताओ 34 का 3 से गुणा करूं क्या हो जाएगा, 102। और 57 का 2 से गुणा करूं कितना हो जाएगा, 114। अब मुझे एक बात बताओ, आप खरीद के कितने में लाए थे, 102 में, और आपने बेची कितने में, 114। तो देख लो जी, आप 24 खरीद के कितने में लाए थे, 102 में, और 24 आपने बेची कितने में है, 114 में। अब आपको पता चल गया प्रॉफिट कितने का, 12 का, और किस पर है, 112, 102 पे, और गुणा में क्या लगा देंगे, 100। ये आपका आ जाएगा लाभ प्रतिशत। पर आपसे लाभ प्रतिशत नहीं पूछा था इस प्रश्न में, तो ये पूछा था कि 45 रुपए का लाभ चाहते हो और आपको लाभ कितने का है, 12 का। प्रश्न में लाभ कितना चाहते हो, 45 का। तो 12 बराबर 45, तो 1 बराबर आया था, याद करो, 5/4। अब आपको बतानी थी संख्या कितनी खरीदी आपने, संख्या है कितनी बेटा, देखो यहाँ 24 है और 24 का गुणा किससे कर दूंगा, 15/4 से। तो हल किया तो उत्तर आया 90। इसका अर्थ हमने कितनी संख्या खरीदी थी, 90 संख्या हमने खरीदी है और 90 हमने क्या की है, बेची है। तो 90 संख्या यदि बेच दोगे तो आपको लाभ कितने का था, 45 का था। इस टाइप के उदाहरण हम पिछली कक्षाओं में ले चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास के साथ आज शुरू करेंगे। बेटा यदि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो अपन एक दुकान नहीं, हम दुकान 2-2 से खरीदेंगे सर। किस तरीके से काम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास के साथ मैं एक बार फिर एपिसोड में मिलता हूं। अब देखिए सर अगला ये कह रहा है, एक आदमी 1 रुपए में 11 की दर से कुछ संतरे खरीदता है तथा उतनी ही संख्या में कुछ संतरे 1 रुपए में 9 की दर से खरीदता है। सभी को संतरों को 1 रुपए में 10 की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। उन सबको क्या करता है, एक जगह मिलाता है, 1 रुपए के हिसाब से कितना बेचना शुरू करता है, 10 मार्केट में बेच देता है। अब आपको बताना है होने वाला लाभ अथवा हानि होगी। अब मुझे पता है बहुत बच्चे, ये प्रश्न बहुत बार आया सर परीक्षाओं में, और इस प्रश्न की बच्चों की हैबिट बन रही है, कई तो पहले से याद करके जाते हैं कि 1% ही आएगा सर। बेटा याद रखना है वो प्रतिशत में, यहां मैंने पूछा है रुपए में लाभ अथवा हानि क्या होगी, ये आप सोच करके जाना है परीक्षा में। कई बार हमारी हैबिट है कि 1% याद रखते हो, 1 याद रखते हो, वो आपको ये अभी तक आपने गुणा नहीं है कि वो प्रतिशत में पूछा है कि रुपए में पूछा है। बेटा याद रखना है वो 1 तो तब आता है जब बात किस में हो रही हो, प्रतिशत में।
रुपए में बात हो रही है तो अलग उत्तर आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब ये भी प्रश्न आपको पढ़ेंगे, 2 प्रकार के हम पढ़ेंगे, दोनों प्रकार के प्रश्न आपके सामने पुट करूंगा। अब बेटा मैं पहली दुकान पर गया, वही काम करूंगा और वही नियम लगाऊंगा, संख्या वही खरीदूंगा। अब मेरे पास ये दे रखी है संख्या और मैं लूंगा बेटा रुपए, ठीक बात है। अब सर मैं यहां से बात करूं, पहली दुकान से मैं कितनी खरीदी, CP1, फर्स्ट दुकान पर गया और किस भाव से खरीद के लाया, 1 रुपए में 11। ये रुपए तो दे के आया बेटा मार्केट में 1 और संख्या कितनी लाया, 11। अब मैंने मार्केट से खरीदी 1 रुपए के हिसाब से कितनी खरीदी, 11। जैसे ही 1 रुपए में 11 खरीद के कहीं मैं आगे जा रहा था, एक दुकानदार दूसरा मुझे मिला कि सर आप ये संतरे कहां से खरीद के लाए हो, ये संतरे आपकी मार्केट में बिकने लायक नहीं है, आप सस्ते के चक्कर में लेके आए हो। आप कितने लाए हो सर, 1 रुपए में। मैंने कहा बेटा 1 रुपए में दोस्त 11 के हिसाब से मैं खरीद के लाया हूं। कि सर आप मेरी दुकान से खरीदिए, आप यदि ये संतरे लेकर के जाओगे तो आपको श्योरिटी के साथ मार्केट में क्या होना है, नुकसान होना है सर। यदि आपको फायदा कमाना है या हो सकता है लाभ नुकसान को कम करना है तो आप कुछ संतरे मेरी दुकान से खरीद के ले जाओ, आप इन मिला देना, आपको श्योरिटी के साथ फायदा होगा। तो उसने कहा कि सर मेरे महंगे हैं, मैं आपको किस हिसाब से दूंगा, 1 रुपए के हिसाब से कितने दूंगा, 9। फिर मैंने कहा कुछ आप दे दो सर। उसने कहा कुछ से काम नहीं चलेगा सर, जितनी संख्या आप खरीद के लाए हो उतनी ही संख्या आप मेरे से खरीदोगे तो मैं दावा कर सकता हूं कि लाभ नहीं होगा तो हानि भी बहुत कम होगी सर, ये कह सकता हूं मैं आपको। तो मैंने कहा ठीक है सर आप दे दीजिए। इस कार तो दोनों दुकानों से संख्या हमने क्या खरीदी है बेटा, समान खरीदी है, पर यहां संख्या समान नहीं है, एक दुकान से तो 11 और एक दुकान से कितने 9। अब मैं किससे गुणा करूं, दोनों संख्या से संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए। अब मैं इसको तो गुणा कर दूंगा 9 से और इसको मैं गुणा कर दूंगा 11 से। सही बात है। यहां किससे गुणा किया है, 9 से, और यहां किससे गुणा किया है, 11 से। क्लियर हो गई। अब मुझे बताओ टोटल खरीद कितनी होगी मेरे पास। अब मुझे बताओ पहली दुकान से तो मैं कितनी खरीद लाया, 99, और दूसरी दुकान से भी कितनी लाया, 99। इसका अर्थ हुआ मेरे पास अब संतरों की संख्या हो गई है वो 198 हो गई। इसका अर्थ तो कितने संतरे खरीद के लाया हूं, 198 संतरे मैं अभी खरीद के ले आया। सही बात है सर। अब सर आपको पता है प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न में बात करें आगे, ये बात करें सर, चेक करें अपन। अब मुझे बताओ आपने कितने रुपए में खरीदी है, आपको बाकायदा लिखा हुआ है बेटा, यहां आपके पास दे रखा है। पहली तो 9 रुपए में खरीदी और फिर कितने में खरीदी, 11। तो 9 और 11 कितना हुआ, 20। इस कार तो हमने टोटल पेमेंट कितना किया है, 20 रुपए हमने पेमेंट किया है। कितना रुपए पेमेंट कर दिया है, 20 रुपए दे दिया है। अब हमने क्या करना शुरू किया, 20 रुपए के हिसाब से हम कितनी खरीद के लाए, 198। अब ये पुराने वाला प्रश्न बन गया है सर, 20 रुपए के हिसाब से 198 खरीदी है और हमने बेचना किस हिसाब से शुरू कर दिया दोस्तों, हमने बेचना शुरू कर दिया 1 रुपए में 10। 1 रुपए में कितने आ गए, 10। अब मुझे बात बताओ, हमें क्या बताना है, लाभ अथवा हानि बतानी होती है। तो हमें पता है जितना माल हमने खरीदा उतना माल हमें मार्केट में क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा सर। अब मुझे बताओ हमने खरीदे कितने हैं, 198 और बेचे कितने हैं, 10। किससे गुणा करूं कि दोनों बराबर हो जाए। आप यहां घबराने की जरूरत नहीं है, यहां उल्टा गुणा कर दिया करो, बराबर हो जाएंगे अपना आप ही। इसको तो मैं किससे गुणा कर दूंगा, 10 से, और इसको बेटा मैं किससे गुणा कर दूंगा, 198 से। अब इनको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है कि 198 गुणा 10 लिखो 1980, नहीं, बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कैसा लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां 10 से गुणा किया तो यहां भी 10 से, और यहां बेटा 198 से गुणा किया है तो यहां भी 198। अब मुझे बताओ कितने की संख्या आ गई, 200, और ये आ गया बेटा 198। कितने की आ गया, 198। अब मुझे बात बताओ मैं खरीद के कितने में लाया हूं, 200 में, और बेच कितने में दी, 198 में। इस कार तो मुझे कितने का नुकसान हो रहा है, 2 रुपए का यहां नुकसान हो रहा है। सही बात है। पर एक बात आप याद रखना है सर, यहां से इसका अर्थ हुआ आप यदि आपको पता है 1980 संतरे आप खरीदोगे और 1980 ही संतरे आप बेचोगे तो आपको नुकसान कितना होगा, 2 रुपए का यहां लॉस हो जाएगा। सही है। पर आपसे मान लो ये पूछा जाए कि सर हानि प्रतिशत बताओ क्या होगी, तो मुझे बताओ हानि कितने की है सर, यहां 2 की है, और किस पर है, 200 पे है, और गुणा में क्या कर दोगे 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1। इसका अर्थ ये हुआ पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की हानि है, 1% की हानि हो जाएगी यदि प्रतिशत में पूछे। सही है। और यदि यहां रुपए और वगैरह पूछे तो बेटा एक बात ध्यान रखना है, ओरिजिनल रुपए का तो तब बता पाते हैं संख्या जब आपके पास कुछ वैल्यू हो। इसका अर्थ इस प्रश्न में पूछना यही चाहिए था
कि बताइए लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। तो जवाब आ गया है 1% की क्या है, हानि है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें थोड़ी त्रुटि रखी हुई है, तो आप ये ध्यान रखना है। तो इसका जवाब होगा वो क्या होगा, 1% की हानि। बेटा उत्तर ये चेक कर लेना, यहाँ इसकी जगह आप अपनी कॉपी में लिखो तो लिख लेना प्रतिशत, आप डाल लेना। यहाँ से क्या डालना है, प्रतिशत। ये यहाँ दिक्कत है, इनको सुधार करके है यहाँ प्रतिशत लिख देना बेटा, ठीक है। अब आपको पता चल गया पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की हानि है, 1% की क्या है, हानि है। ये बेटा इसका क्या होगा, जवाब होगा। इस तरीके से आपको जवाब देना है सर, ठीक है। अब सर इस प्रश्न को मैं दोबारा चेक करवाता हूं आपके सामने किस प्रकार किया है और क्या किया। अब मैंने दोबारा देखिए, मैं किस हिसाब से खरीद के लाता हूं बेटा, इसको चेक करो। मैं 11 रुपए के हिसाब से 11 संख्या खरीद के लाता हूं, कितने रुपए की, 1 रुपए की। इसका तो दुकानदार को 1 रुपए देता हूं और 11 संख्या लाता हूं। इसी प्रकार मैं दूसरी दुकान पर जाता हूं, 1 रुपए के हिसाब से कितने खरीदता हूं, 9। सही है। अब सर आपको यह बताना है, और आपको एक बात बताओ, संख्या दोनों जगह क्या है, समान है। तो मुझे बताओ यहां कितनी है, 11 और यहां कितनी है, 9। तो समान तो नहीं है सर, इक्वल करना पड़ेगा सबसे पहले। प्रश्न में क्या दे रखा है, 9, और किससे गुणा कर दूं इसको, 9 से, और इसको किससे गुणा कर दूंगा, 11 से। बताओ ये भी कितनी होगी, 99, और ये भी कितनी होगी, 99। इसका तो प्रश्न की बात बिल्कुल लागू हो गई। अब मुझे बताओ यहां किससे गुणा किया था, 9 से, तो यहां भी 11, तो यहां भी 11 से। अब मेरे पास संख्या खरीद हो गई है, एक दुकान से 99 दूसरी से 99, तो 99 कितनी होगी, 198। इसका अर्थ तो हमने संख्या कितनी खरीद ली है, 198, और कितने रुपए की खरीद के लाए हैं, 9 और 11 कितने खरीद के लाए हैं, 20 रुपए के हिसाब से 198 खरीदी है। और आपने बेचना किस हिसाब से शुरू किया, 1 रुपए में 10 की दर से क्या करना शुरू किया, बेचना शुरू किया। ये प्रश्न हमारा पुराने वाला बन गया, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक व्यक्ति 4 रुपए में 5 की दर से खरीदता है और 5 रुपए में 4 की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा, इस टाइप की बात वही बन गया। इसका अर्थ हमने 20 रुपए के हिसाब से कितने खरीदे सर, 198, और हमने 1 रुपए के बेचे कितने, 10। आपको पता है लाभ और हानि का पता जब चलता है जब जितना माल हमने खरीदा उतना माल हम क्या कर दें, बेच दें। अब बेटा मुझे बताओ 10 से गुणा कर दिया और इसको किससे गुणा कर दिया, 198 से। यहां इस प्रकार के प्रश्न आए वहां उल्टा गुणा कर देना, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीजें सेम आनी है। ये बात आपको विशेषता ध्यान रखना है सर, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, यहां 10 से, तो यहां भी 10। इसका अर्थ मैं 200 में तो खरीद के लाता हूं और 198 में क्या कर देता हूं, बेच देता हूं। अब मुझे बताओ 200 वाली चीज 198 में बिक रही है, तो नुकसान तो हो रहा है सर। कितने का नुकसान हो रहा है, 2 का, और किस पर हो रहा है, 200 पे, और गुणा में क्या लगा देंगे, 100। तो आंसर आ जाएगा सर 1% की क्या है, हानि। उत्तर ये होगा, ये जवाब होगा। हाँ, रुपए में पूछेगा तभी होगा, आपसे संख्या पूछ सकता है सर। इस प्रश्न में एक काम और कर सकता है कि बताओ कितनी संख्या इसने खरीदी थी। मान लो प्रश्न में दिया होता कि सर पूरे बिजनेस में उसे 20 रुपए का नुकसान हुआ, तो बताओ कितनी संख्या खरीदी है और कितनी संख्या उसने बेची है। तो फिर हम क्या करते, यहां नुकसान कितने का सर, 2 का। कितने का है, 2 का। प्रश्न में नुकसान कितने का है, 20 का। तो 2 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 10। अब संख्या तो यही है बेटा, संख्या हमारी कितनी है, 1980। एक की कीमत हमने 10 निकाली है और 1980 को 10 से गुणा करें तो कितना बन जाएगा, 19,800। इसका तो टोटल संतरे हमने खरीदे वो कितने खरीदे हैं, 19,800 खरीदे हैं। जवाब आपके पास आ जाएगा यदि 20 रुपए हानि दी होती पूरे प्रश्न में, पर यहां दिया हुआ नहीं है, केवल यहां पूछा है हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इस प्रश्न का जवाब आएगा वो क्या आएगा, 1% की हानि। ये बेटा आपको ध्यान में रखना है। मुझे पता है ये आराम से आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट प्रश्न के साथ एक बार फिर शुरू करता हूं। आगे प्रश्न में लिख रखा है, एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 चॉकलेट की दर से चॉकलेट खरीदता है, उतनी ही चॉकलेट 10 रुपए में 9 की दर से खरीदता है, सभी को एक जगह मिलाता है और 1 रुपए के हिसाब से क्या कर देता है, एक चॉकलेट बेचना शुरू करता है। तो बताइए लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, संख्या आपके पास आ रही है सर, लिख दूं मैं संख्या और सर क्या लिख देता हूं, रुपए। बेटा यहां से हम बात करें तो पहले बताओ सीपी क्या है। अब मुझे पता है 10 रुपए में 11 चॉकलेट खरीदता है, रुपए तो 10 है और संख्या कितनी है, 11। और दूसरी दुकान से क्या करता है, पहली से खरीदी है और ये दूसरी से किस हिसाब से खरीदता है, 9 चॉकलेट और 10 रुपए में। रुपए दे के आता है 10 और चॉकलेट खरीद के लाता है 9। सही बात है। अब सर वही काम करना है, आपने पहली दुकान से कितनी खरीदी है, 11, दूसरी से कितनी खरीदी है, 9, पर प्रश्न कह रहा है संख्या उतनी है। संख्या क्या है, बराबर है सर। तो बताओ बराबर तो है नहीं, तो 11 और 9 का किससे गुणा करें, 9 से, और किससे गुणा कर दें, 11 से। अब यहां भी 9 और यहां भी 11। क्लियर है। अब मुझे बताओ ये कितना हो गया, 99 और 99, अभी जोड़ा था हमने थोड़ी देर पहले 198, और ये हो गया बेटा आपके पास 200।
इसका अर्थ आप 200 रुपए के हिसाब से आप कितने खरीद के लाए हो? 198। आपने बेचना किस हिसाब से शुरू किया? प्रश्न में बाकायदा लिख रखा है 1 रुपए प्रति आपने बेचना शुरू कर दिया। 1 रुपए में एक चॉकलेट आप बेच रहे हो। अब आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। अब मुझे बात बताओ, किससे गुणा करूं दोनों बराबर हो जाए? तो बेटा इसको तो कर दूं मैं 98 से गुणा, और इसको किससे गुणा कर दूं मैं? 1 से। यहां भी किससे गुणा होगा? 1 से, और यहां भी क्या होगा? 198 से मल्टीप्लाई होगा। अब मुझे बताओ आप लाए कितने में थे? 200 में। आपने बेच कितने में दी? 198 में। मुझे बताओ 200 में लाए और 198 में बेच रहे हो, तो नुकसान कितने का है? यहाँ 2 का नुकसान है एक बार फिर, और किस पर है? 200 पे, और गुणा में क्या लगा देंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। आंसर क्या जाएगा? 1% की क्या है? हानि है। इसका अर्थ आपका लॉस होगा, और कितने प्रतिशत का होगा? 1% का होगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको बेटा नेक्स्ट करना है। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न में एक बार फिर दे रखा है, एक व्यक्ति 60 रुपए में 20 की दर से कुछ संतरे खरीदता है, ठीक है, उतनी ही संख्या में 60 रुपए में 30 की दर से खरीदता है। दोनों दुकानों से, एक दुकान से तो 60 रुपए में 20 खरीदता है, दूसरी दुकान से 60 रुपए में 30 खरीदता है। इसका अर्थ ये हुआ, पहली दुकान से तो एक संतरा है वो 3 रुपए का है, और दूसरी दुकान से एक संतरा है वो 2 रुपए का है। ऐसा भी कर सकते हो सर आप, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 20 संतरों का 60 रुपए है तो एक संतरे का कितना गया? 3। आप ले सकते हो, पर मैं आपका 60 और 20 लेकर के ही चलूंगा। तो पहले लिखूंगा मैं संख्या, और बाद में क्या लिखूंगा मैं? रुपए। सही है, लिख दूं सीपी फर्स्ट और सीपी 2। पहली दुकान से बोलो रुपए तो दे के आया हूं 60 और संख्या खरीद के लाया हूं 20। दूसरी दुकान से रुपए दे के आया हूं 60 और संख्या खरीद के लाया हूं 30। बताओ किससे गुणा करूं बराबर हो जाए? आपको पता है 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। बताओ 3 और बेटा बताइए 2। सही है, देखो 20 का 3 से गुणा कर दिया तो 60 हो जाएगा, और 30 का 2 से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब आपकी प्रश्न में मन में उठा होगा सर कि सर ये इक्वल ना हो, ये लिखा हो कि दूसरी दुकान से दुगने खरीदे हैं। अब बेटा काम करो, पहले तो बराबर कर दोगे, इसको 2 से और गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा सर। 3 गुणा की बात करें 3 से गुणा कर दीजिए, 4 गुणा की बात करें तो 4 से गुणा कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रश्न एक ही है, तरीका एक ही लगाना है आपको, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए प्रश्न ये पूछे, यहां तो लिख रहा है उतनी ही संख्या, मान लो पेपर में उतनी ही संख्या ना लिख रखी हो और वहां लिख रखा हो कि पहली दुकान की तुलना में दूसरी दुकान से दुगनी खरीदता है, तो बेटा बराबर तो हमने कर लिया। अब किससे गुणा और कर दो? 2 से गुणा और कर दीजिए, संख्या अपना आप ही क्या जाएगी? दुगनी। 3 गुणा की बात करें 3 से गुणा करो, और 4 की बात करें तो 4 से गुणा कर देना। ये बात आपको ध्यान में रखना, पर यहाँ ऐसा लिखा हुआ नहीं है। अब मुझे बताओ टोटल खरीद कितनी आ गई सर? 60 और 60 कितना हो गया? 120। और कितने रुपए की? 180 और 120 जोड़ूंगा तो कितने को गया? 300 रुपए। आप 300 रुपए के हिसाब से कितने खरीद के लाते हो? 120। और आपने सेल किसके हिसाब से शुरू किया है? आप किस हिसाब से बेच रहे हो सर? 60 रुपए में 25 की दर से आप बेच रहे हो। रुपए कितने हैं? 60, और बेच कितने रहे हो? 25। कितने बेच रहे हो आप? 25 आप क्या कर रहे हो? बेच रहे हो सर, ठीक है। अब मुझे बात बताओ किससे गुणा करूं, क्योंकि जितना माल हमने खरीदा उतना माल हमें क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा सर। इसका अर्थ ये हुआ, मैं इसको किससे गुणा कर दूं? 25 से, और मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा? 120 से। बताओ यहां 25 से और यहां 120, बताओ 7500, और यहां कितना आएगा? 7200। अब मुझे बताओ मैं लाया कितने में था? 7500 में, और मैं बेच कितना रहा हूं? 7200 में बेच रहा हूं। अब बताइए 7500 लाकर के 7200 में बेच रहा हूं तो नुकसान कितने का है? 300 का। हानि प्रतिशत कितना आएगा हमारे पास? ठीक है, अब मेरे पास हानि है वो कितने की है? 300 की, और किस पर है? 7500 पे, और गुणा में क्या लगा देंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, और 75 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। इसका अर्थ हुआ इस बंदे को कितना नुकसान है? 4% का क्या है? पूरे सौदे में हानि है। जवाब आ जाएगा 4% की हानि। यही उत्तर है, यही जवाब है। इस तरीके से आपको काम करना है सर, कर दोगे? अब बात करते हैं इसका अर्थ उत्तर क्या होगा? 4% का क्या है? लॉस है। नेक्स्ट प्रश्न पर एक बार फिर बात करते हैं। अगला देखिए, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं वो 5 वस्तु प्रति रुपए के हिसाब से खरीदता है। उतनी वस्तु 4 वस्तु है वो 1 रुपए के प्रति के हिसाब से खरीदता है, सभी को मिलाता है और 2 रुपए में 9 की दर से क्या कर देता है? बेच देता है। अब सर आगे प्रश्न में बाकायदा लिखा हुआ है, किस बंदे को
पूरे सौदे में देखा जाए तो 3 रुपए की क्या होती है, हानि होती है। तो बताइए उसने कुल कितनी वस्तु खरीदी थी। ये साफ सुथरा प्रश्न आपके सामने है सर। ठीक है, अब की बार हमें ना तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत पूछा है, अब की बार नुकसान देकर के हमें क्या पूछी है, संख्या, कि सर बताओ आपने कितनी संख्या खरीदी थी। अब मुझे बात बताओ, वही काम करेंगे सर। यहां पहले क्या लिखेंगे, संख्या, और फिर आप क्या लिखोगे सर, रुपए। अब मुझे बताओ किस हिसाब से खरीद रहे हो सर, आप बोलिए। आपके पास बेटा दे रखा है 1 रुपए के हिसाब से कितनी खरीद के लाते हो, 5 पहली दुकान से। दूसरी दुकान पर आप गए और किस हिसाब से खरीद के लाए, 1 रुपए की 4। 1 रुपए कितनी खरीद के लाए, 4। अब मुझे बात बताओ, जितनी आपने पहली दुकान से खरीदी उतनी दूसरी से इक्वल करें। किससे गुणा करेंगे, 4 से। किससे गुणा करेंगे, 5 से। बोलो 4 और कितना आया, 5। बोलो आपने कितने रुपए में खरीदी, 5 20 और 20 कितनी हो गई, 40, और ये हो गई 9 रुपए की। भाई 20 पहली दुकान से खरीदी और 20 दूसरी से, तो 20 और 20 कितनी होगी, 40, और कितने रुपए दिए हैं, एक दुकान वाले को 4 रुपए दिए हैं और एक को कितने दिए हैं, 9। अब इसका अर्थ 9 रुपए के हिसाब से आप कितनी संख्या खरीद कर ला रहे हो, 40। अब आपने बेचना किस हिसाब से शुरू किया सर, प्रश्न में बाकायदा लिख रखा है, बेचा है आपने 2 रुपए में 9 की दर से। रुपए तो लिए हैं 2 और संख्या बेची है 9। सही बात है। अब मैं किससे गुणा करूं कि दोनों बराबर हो जाए सर। अब दोनों को मैं एक काम कर सकता हूं सर, कि भी इक्वल हो सकता है। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, इसको तो किससे गुणा कर दूं, 9 से। प्रश्न में लिख रखा है 2 रुपए में 9 की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। क्लियर है। और इसको मैं किससे गुणा करूंगा, 40। अब मुझे बात बताओ, जितनी खरीदी है उतनी हमने क्या कर दी, बेच दी। मुझे बताओ यहां किससे गुणा करूंगा, 9 से, और किससे गुणा करूंगा, 40 से। बोलो कितने की हो गई, 81 की, और कितने की हो गई, 80 की। अब मुझे बात बताओ, 81 आपने में खरीदी थी और 80 में आपने क्या की है, बेची है। अब सर मैं हानि प्रतिशत पूछता तो आराम से बता देते कि 81 वाली चीज 80 में बिकी है सर, नुकसान कितने का है, 1 का है, और 1 का नुकसान और किस पर है, 81 पे, गुणा में क्या कर देते, 100। आप मुझे जवाब दे देते कि सर ये नुकसान होता हमारा। पर ये आपसे पूछा नहीं गया है। प्रश्न में कह रहा है सर यहां नुकसान कितने का है सर, 1 का, और प्रश्न में नुकसान बोला जा रहा है 3 का। इसका अर्थ हुआ आपकी एक संख्या है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर। क्लियर है। अब मुझे बताओ संख्या बतानी है, तो आपके हिसाब से संख्या है वो कितनी है सर। संख्या बाकायदा लिख रखी है, 9 चौका 36 कितना होगा, 360। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 होगा, और गुणा किससे कर देंगे, 3 से। 36 दिया कितना होता है, 108, और 1 लगा देंगे 0। इसका अर्थ हुआ इस बंदे ने कितनी संख्या खरीदी थी, 1080। इसका अर्थ ये हुआ, कौन सा उत्तर सही है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको जवाब देना है सर, उत्तर आपके पास आ रहा है। अब देखो प्रश्न में बाकायदा लिख रखा है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 5 रुपए प्रति दर से खरीद के लाता है। एक संख्या 1 रुपए में हिसाब से कितनी, 5। दूसरी दुकान से 1 रुपए की क्या है, 4, और संख्या दोनों जगह इक्वल थी तो मैंने गुणा कर दिया 4 और 5 से, और अब मेरे पास 20 40 संख्या 9 रुपए की आई है, और बेचना किस हिसाब से शुरू किया, 2 रुपए में 9। अब फिर आपको पता है जितना हमने खरीदा उतना हमने बेचा है, और हल कर लिया। 1 बराबर कितना आ गया, 3। अब संख्या पूछिए तो बेटा संख्या है कितनी, यही तो संख्या है ना, तो 40 गुणा 9 किया, कितना आया, 360, और 1 की संख्या वैल्यू क्या है, 3 है, गुणा कर दिया। इसका अर्थ हमने कितनी खरीदी थी, 1080 हमने खरीदी है, और 1080 हमने क्या की है, बेची है। अब आपसे पूछा जाए सर प्रत्येक दुकान से कितनी खरीदी। आप मुझे बताओ, 2 दुकानों से आप 1080 खरीदते हो, और आपसे प्रत्येक दुकान का पूछे दोनों से आप बराबर खरीदते हो, तो आप बताओ 1080 का आधा आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 540 पहली दुकान से खरीदता है और 540 दूसरी दुकान से खरीदता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है सर, कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार का काम आपको करना है। अब मैं नेक्स्ट पर्सन के साथ फिर बात करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं एक बार फिर। और अगले पर्सन में क्या दे रखा है, एक आदमी 40 रुपए में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है, उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। वह सभी संतरों को 50 रुपए में 3 की दर से क्या कर देता है, बेच देता है। आप बताइए लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा, ये बात आपको बताना है सर। वही काम करना है। संख्या बोलो बेटा कितनी आएगी, यहाँ संख्या और रुपए लिख लेंगे। आप मुझे बताओ संख्या कितनी है, स्टार्टिंग बोलिए। 40 रुपए में 3 की दर से, रुपए तो कितने हैं 40, और संख्या कितनी है 3, पहली दुकान से खरीदते हो। दूसरी दुकान से बोलो आप किस हिसाब से खरीद रहे हो, 60 रुपए में 5, संख्या 60 रुपए में संख्या कितनी है 5। आप मुझे बताओ किससे गुणा करूं दोनों बराबर हो जाए। इसको तो गुणा कर दूंगा 5 से, इसको गुणा कर दूंगा 3 से, तो बेटा 5 और कितना आ जाएगा 3। अब ये हो जाएगा संख्या टोटल खरीद ली हमने 15 और 15 कितनी खरीद ली 30, और कितने रुपए की खरीदी है सर यहाँ से 200 और 180, ये खरीदी है मैंने 380 की।
380 में कितनी खरीद के लाया हूँ? 30 में खरीद के लाया हूँ। बेचना किस हिसाब से शुरू किया दोस्तों? प्रश्न में बाकायदा लिख रखा है सर हमने इसको बेचना शुरू किया है, वो बेचना शुरू किया है 50 रुपये में, 3 की दर से हमने बेचना 50 के रुपये में, और कितनी बेचनी शुरू की है? 3 से। इनको किस से गुणा कराएं बराबर हो जाए? तो बेटा इसको तो मैं 1 से गुणा कर दूं, और इसको मैं किस से गुणा कर दूं? 10 से। तो 10 एकम ये मैं काट रहा हूं यहां से, 1 से गुणा करना है बेटा, ये 1 से गुणा करना है। यहाँ 1 से गुणा करें तभी तो बराबर होगा ना। 30 का 1 से गुणा करें 30 होगा, 3 का 10 से गुणा करें तो 30 हो जाएगा। इसका तो 30 ही खरीदी है और 30 ही हमने क्या की है? बेची है। अब मुझे बताओ यहाँ भी 1 से गुणा करेंगे और यहाँ किससे गुणा कर देंगे? 10 से। बोलो ये कितना हो जाएगा? 380, और ये हो जाएगा 500। आप मुझे बताओ 380 में खरीद के लाते हो और आप बेचते कितने में हो? 500। क्लियर है? अब मुझे बताओ फायदा कितने का हो रहा है सर? 120 का, और किस पर हो रहा है? 500। गुणा में क्या लगा देंगे? 100। आ गया सर? अब मुझे बताओ 120 में 5 का भाग देना है, और मैंने बहुत बार बताया सर किसी भी संख्या में 5 का भाग देना हो सबसे पहले उस संख्या का डबल करो। 120 का डबल करूंगा कितना होगा? 240। यहाँ लाभ सही है, 380 वाली चीज बिक रही है 500 में, ठीक है 240। अब बेटा 240 है ये, आपके पास 240, 120 का डबल करूंगा 240 हो जाएगा, और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा। इसका अर्थ ये हुआ आपका उत्तर क्या जाएगा? 24%। ये उत्तर भी गलत है, इसका आंसर आएगा 24% की क्या है? लाभ है। आंसर होगा 24% का प्रॉफिट। जवाब आपका आ जाएगा 24% का प्रॉफिट है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 380 वाली चीज़ कितने बिक रही है बेटा? 500 में बिक रही है। फायदा कितने का है? 120 का है, और किस पर है? 380। यहाँ यस गलत कर दिया सर अपन ने, क्योंकि अपने लाभ हानि की गणना किस पर कर दी है? विक्रय मूल्य पर कर दी है सर। होनी किस पर चाहिए? क्रय मूल्य पर होनी चाहिए। यस ये गलत कर रखा है सर अपन ने पर्सन को। दोबारा चेक करवाता हूं सर, दोबारा देख लीजिए। अब इसको दोबारा देखते हैं। ये हमारी त्रुटि हो गई, यहाँ से थोड़ी गलती है, इसको सुधारते हैं अपन दोबारा। देखो सर आपको पता है ये कितना आया? 500। अब सर इसको हल करें तो कितने का फायदा है? 120 का, और किस पर है? 380 पे, और गुणा में क्या लगा देंगे? 100। 1 0 से 1 0 कट गया। अब 2 से काट लूं तो 19 आ गया, और 2 से काटूं तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसका अर्थ हुआ हमें 600 में किसका भाग देना है? 19 का। 19 थी 57, 3 बच गया। अब हमारे पास 3 बचते ही 30 हो गया, 19 से कम 19। इसका अर्थ लगभग आपका उत्तर आएगा वो कितना आएगा? 31% क्या है आपके पास? लॉस है। इसका तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको नजदीकी बताना था, आपका जवाब आ गया। क्योंकि बेटा हमने पहले गलत कर दिया था, क्योंकि हमें पता था, हमने निकाल किस पर दी थी? विक्रय मूल्य पर निकाल दिया था। लॉस हानि प्रतिशत निकालना किस पर चाहिए था? क्रय मूल्य पर। ये गलतियां आप भी मत करना सर, ये गलती हो जाती है सामान्यतः, ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है सर। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं आगे। अगले प्रश्न में लिख रखा है एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए की 2 की दर से खरीदी, और आपको पता है कि 1 रुपए में 2, पहली बात करते हूं संख्या। बेटा यहां दे रखी है 1 रुपए में, पहली दुकान से बोलो 1 रुपए में कितनी खरीदता है? 2। 1 रुपए की 2। दूसरी दुकान से बेटा, दूसरी दुकान से खरीद के लाता है, वो लाता है 1 रुपए की 3। ठीक है, अब दोनों को मिलाता है, बराबर है संख्या 2, और कितनी आ जाएगी? 3। बेटा बोलो सीपी क्या आया? 6 और 6 कितना हो गया? 12, और 2 और 3 कितना हो गया? 5। आप बेच किस हिसाब से रहे हो? किस हिसाब से आप बेच रहे हो? 1 रुपए में 4 की दर से आप बेच रहे हो, तो 1 की दर से कितनी बेची है? 4। अब किससे गुणा करूं? दोनों बराबर हो जाए। 12 और 4 को बराबर करना है, तो 12 को तो मैं 1 से गुणा कर लूं, और 4 को मैं गुणा कर दूं 3 से। इसका अर्थ हुआ 1, और मैं कर देता हूं 3 से गुणा। सही बात है। आप प्रश्न में देख लीजिए सर, बाकायदा ये गलती ना हो जाए। आपने कितने में खरीदी है? 3 और 2, तो कितने में खरीदी है? 5। सही बात है ना? अब मुझे बात बताओ, यहां से गुणा किया है तो 5 हो गई, और यहां हो गई 3, तो 3 से गुणा कर दिया, तो 5 और हमारे पास ही आ गया। इसका अर्थ हमने खरीदी कितने में? 5 में, और हमने बेची कितने में? 3 में। 5 में खरीद करके हम बेच कितने में रहे हैं? 3 में। तो नुकसान कितने का आ रहा है सर? यहां हमारे पास नुकसान आ रहा है, वो आ रहा है, और संख्या यस यही बात है सर। इस प्रश्न को अपन दोबारा चेक करवाता हूं सर मैं। ये हमारे यहां से एक बार फिर देखिए सर, बेटा बराबर नहीं है संख्या, यहां
संख्या बाकायदा यहां लिख रखी है, क्या है देखिए सर, संख्या यहां बाकायदा देखिए सर क्या है, यहां संख्या है वो पहले से क्या है, दुगनी वस्तुएं खरीदी गई है। इस कार तो हमारा पहला टारगेट था, हमने क्या कर दी, बराबर कर दी, 3, 6 और 6। अब किससे गुणा करूं ये दुगनी हो जाए, तो बेटा इसको किससे गुणा कर दिया मैंने, 2 से, और इसको भी किससे गुणा कर दिया, 2 से। सही बात है। अब बताइए दुगनी हो गई, इस दुकान से कितनी होगी बेटा, 6, और इस दुकान से कितनी हो गई, 12। इसका तो पहली दुकान की तुलना में दूसरी से क्या है, दुगनी। 12 और 6 कितनी हो गई, 18। टोटल कितनी खरीद ली, 18। एक दुकान से 6 और एक से 12, तो 12 और 6 कितनी हो जाएगी, 18। कितना पेमेंट किया है, एक दुकान को 3 रुपए दिए हैं और दूसरी दुकान को हमने 4 रुपए दिए हैं, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। अब मुझे बताओ 7 रुपए के हिसाब से कितने खरीद रहे हो, 18, और आप बेच किस हिसाब से रहे हो, 1 रुपए के हिसाब से 4 आप बेच रहे हो। अब बेटा बताइए किससे गुणा करूं, दोनों बराबर हो जाए। मैं इसको कर देता हूं 18 को 2 से, 18 दूनी 36, और 4 को गुणा कर देता हूं 9 से, 9 चौका भी कितना हो जाएगा, 36। इसका तो हमने 36 खरीदी और 36 हमने क्या कर दिए, बेच दी। अब बताओ किससे गुणा कर दूंगा, 2 से, और किससे गुणा कर दूंगा, 9 से। अब मुझे बताओ 14 में लाए थे और बेच कितने में दी, 9 में। हम खरीद के कितने में लाए, 14 में, और बेची कितने में, 9 में। तो नुकसान कितने का है, 5। 5 बराबर परसेंट में कितना दे रखा है, 45, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 9। सही बात है। संख्या बतानी है सर आपको। अब संख्या होगी वो आ जाएगी सर 18 गुणा 2 गुणा 9। अब मुझे बताओ 18 गुणा 18 तो कितना हो जाएगा, 324। इस कार तो आपने संख्या कितनी खरीदी थी, 324 आपने खरीदे हैं, और 324 ही आपने क्या किए हैं, बेची हैं। आपके पास जवाब आ गया। दोबारा देख लीजिए सर कैसे किया मैंने। ये प्रश्न मैं पहले ही चर्चा कर रहा था, दुगनी तिगनी आपको कहीं दी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। प्रश्न में देखिए क्या दे रखा था, 1 रुपए के हिसाब से पहले वो कितनी खरीदता है, पहली दुकान से दुगनी 2, दूसरी दुकान से कह रहा है पहले से दुगनी। इसका तो खरीद के तो वो 1 रुपए की 3 लाता है सर। तो आप दुगनी कैसे करें, तो सबसे पहले आप बराबर कर लेना सर। मैं इसको 3 से गुणा कर दिया और इसको 2 से गुणा कर दिया, तो बताओ कितनी होगी, 6, और ये भी कितनी होगी, 6। अब कह रहा है दूसरी दुकान से दुगनी, तो 2 से गुणा कर दो। 3 गुणा की बात करें 3 से गुणा कर दो, और 4 गुणा की बात करें तो 4 से गुणा कर दो। बस इतनी बात याद रखो। अब बताओ ये गुणा कर दिया मैंने, ये हो गई 18 और ये हो गई 7। 7 रुपए के हिसाब से 18 खरीद रहा हूं और 1 रुपए की कितनी बेच रहा हूं, 4। अब पुराने वाला प्रश्न बन गया, इसमें कोई संकट नहीं आना चाहिए आपको, वही तरीका और वही चीजें आपको लगानी है। अब मुझे बताओ 5 बराबर कितना आ गया, 45, तो 1 बराबर कितना आ गया, 9। अब संख्या आपको पता है ये है सर 18 गुणा 2। 18 गुणा 2 कितना हो गया, 36, और 36 का गुणा किससे कर दोगे, 9 से, तो कितना हो जाएगा, 324। इसका अर्थ मैंने 324 संतरे खरीदे हैं और 324 संतरे ही हमने बेचे हैं। अब मान लो आपसे पूछा जाए सर प्रत्येक दुकान से कितने खरीदे, तो दुकान का नाम एक का ए मान लेता हूं और दूसरी का मान लेता हूं बी। आपको पता है पहली दुकान की तुलना में दूसरे दुगनी खरीदता है। इसका तो अनुपात क्या है, 1:3। अब 1:3 है तो 3 की कीमत क्या हुई सर, हमारे पास 324। 3 की क्या हुई, 324, तो 1 बराबर क्या आ गया, 108। भाई 324 में 3 का भाग दो, कितने बार जाएगा, 108। इसका तो पहली दुकान से भी वो 108 खरीदता है और दूसरी दुकान से वो खरीदता है 216। इसका अर्थ ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सर बताओ पहली दुकान से कितने खरीदे, तो जवाब होगा 108, और दूसरी दुकान से पूछे तो आपका जवाब होगा 216। और 208 और 108 और 216 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 324। संख्या इक्वल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न इसी तरीके से आपको काम करना है, ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है सर। नेक्स्ट प्रश्न की बात और करते हैं। अब इसका सेकेंड टाइप आ गया है प्रश्न सर। अगला कह रहा है 1 रुपए में की 11 की दर से कुछ संतरे खरीदता है। 1 रुपए में वो केले खरीदता है, 1 रुपए में कितने केले बेचे कि 10% का क्या हो, लाभ हो जाए। अब बेटा एक बात आपको गौर करना है और ध्यान देना है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है। एक व्यक्ति ने कहा सर मैं 1 रुपए के हिसाब से 11 संतरे लेके आया हूं, आप मुझे एक तरीका बता दीजिए कि मेरे को 10% लाभ हो जाए, बस मैं 1 रुपए में कितनी बेचूं, आप बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है सर। अब आप करेंगे किस प्रकार, आपको एक बात पक्का पता है, क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100%। जैसे मैं बात करता हूं, फिर अब मैं मिटा दूंगा इस चीज को कि यहां से चेक करवा रहा हूं सर। मान लो मैंने कहा एक व्यक्ति है वो 1000 रुपए में कोई चीज खरीद के लाता है। कितने में खरीद के लाता है, 1000 में। सही है, 1000 में खरीद के लाता है और ये प्रॉफिट चाहता है 10%। कितना चाहता है, 10% प्रॉफिट चाहता है। तो बताइए सेल कितने में करेगा, बेचेगा कितने में। तो बेटा आपको करोगे कैसे, तो आप एक तरीका यहां बिल्कुल ये लगाओगे कि आपको पता है क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100%। इसका अर्थ हुआ हमारे पास क्रय मूल्य दे रखा है, 100% की कीमत क्या है सर हमारे पास, वो है 1000। क्या है, 1000। तो 1% की कीमत क्या आएगी सर, 1000 में किसका भाग दे दूंगा,
100 का। सही है। आप एक बात याद रखना है, इसका तो 1% की कीमत है वो कितनी आ गई 1000/100। और आप ये भी याद रखना जो वैल्यू दी होगी उसका परसेंटेज मान हमेशा बटा में आएगा। और आपको पता है कॉस्ट प्राइस इसमें कितना है 1000 है। 1000 किसकी वैल्यू है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%। इसका तो 1000 किसके बराबर है 100% के बराबर है। सही है। आप क्या चाहते हो सर, आप लाभ चाहते हो सर, कितना परसेंट चाहते हो 10%। तो आप बेटा किससे गुणा करोगे 10% आ गया 110। 20% लाभ चाहते थे 120 से, 10% नुकसान चाहते थे किससे गुणा करोगे 90 से। इसको हल करोगे तो आपका जवाब आ गया। पर आपको इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपसे ये प्रश्न कोई पूछा नहीं गया। मैं बताना चाह रहा था आपको केवल एक बात कि आप याद रखना जो भी वैल्यू दी होगी, जैसे 1000 है अपने आप में कितना परसेंट के बराबर है 100% के बराबर है। इसका अर्थ हुआ 1000 की कीमत है वो बटा में आएगी 100% और गुणा में जितना लाभ चाहते हो उससे मल्टीप्लाई। अब देखो इस प्रश्न को मैं कैसे अटेम्प्ट करूं। देखिए 1 रुपए के हिसाब से आप बताओ रुपए तो लगा रहे हो 1 और आप कितनी संख्या खरीद के ला रहे हो 11। सही बात है। आप बताओ 1 रुपए है तो ये क्या है कॉस्ट प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%। इसका अर्थ हो 1 रुपए कितने रुपए के बराबर है 100% के बराबर। अब मुझे बताओ आप चाहते क्या हो 10% लाभ चाहते हो, तो आप गुणा किससे करोगे 110 बराबर सेम कितना है 11, तो 11 ही लग। आप काट दीजिए। अब बताओ काटा तो ये क्या बन गया 11/10 में कितनी बेचनी चाहिए 11 बेचनी चाहिए। अब मैंने उस बच्चे को इस दुकान व्यक्ति को ये कहा कि आप कल एक काम करना 11/10 रुपए में 11 बेच देना, तो आपको लाभ कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। उसने कहा कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे केवल एक आप ये बात बता दीजिए कि मैं 1 रुपए में कितनी बेचूं। अब मुझे एक बात बताओ सर, इक्वल की संख्या है, यहां रहना चाहिए केवल 1, तो आपको पता है ये संख्या पूरी है, ये यहां मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आएगी तो ये किस में आ जाएगी भाग में आ जाएगी। भाग में आने का अर्थ होता है इस संख्या को पलट करके लिख देना, उल्टा लिख देना। तो क्या बन गया 10/11। अब 11 से 11 क्या हो गई कैंसिल। इसका अर्थ हुआ 1 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए 10। यदि आप बेचना शुरू कर दोगे तो आपका लाभ कितना परसेंट हो जाएगा 10% हो जाएगा। ये उत्तर आपके पास आ गया। दोबारा देख लीजिए। आपको पता है आप 1 रुपए के हिसाब से कितनी खरीद के लाते हो 11, और लाभ हानि निकाली किस पर जाती है क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। सर आप मुझे बताओ, आपको पता है ये बात सोच है कि क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में क्या होता है 100% होता है। सर इसका अर्थ 1 रुपए है वो कितने परसेंट के बराबर है 100% के बराबर है। अब आप क्या चाहते हो सर 10% लाभ चाहते हो किससे गुणा कर दिया 110 से, 20% लाभ चाहते थे 120 से, 30% लाभ चाहते हो तो किससे गुणा कर दूंगा 130 से। पर यहां कितना चाहते हो 10%, तो गुणा किससे कर दिया 110 बराबर कितना है 11। अब कटे तो काट दिया। अब 11/10 इसका अर्थ 11/10 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए 11 बेचनी चाहिए। पर आपको ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है 1 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए सर। अब यहां रहना चाहिए 1, इसका अर्थ ये पूरी संख्या दूसरी तरफ आएगी तो आपको क्या लिखी जाएगी पता है, मल्टीप्लाई की संख्या हमेशा भाग में जाती है, तो भाग में जाएगी तो ये क्या बन जाएगी 10/11। 11 से 11 कट गई, इसका अर्थ कितनी बच गई 10। इसका अर्थ 1 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए 10, 2 रुपए में पूछे तो 20, और 3 में पूछे तो 30, और 4 में पूछे तो 40। कितनी भी पूछे सबसे पहला आपका टारगेट एक ही होगा कि 1 रुपए में उसे कितनी बेचनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है सर। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ और लेता हूं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सर ये कह रहा है कि 1 रुपए में 25 की दर से खरीदता है। इसका अर्थ बेटा वो रुपए तो देता है 1, और संख्या कितनी खरीद के लाता है 25। कितनी खरीद के लाता है 25। अब मुझे बताओ खरीदता है तो क्रय मूल्य है। अब मुझे बताओ क्रय मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%। आप कितना लाभ चाहते हो 25, तो किससे गुणा करोगे 125 से, बराबर भी कितना है 25। अब मुझे बताओ किससे काटूं, दोनों कट जाएंगे। 25 से काटूं 4, 25 से काटा 5। इसका अर्थ ये हुआ 5/4 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए 25 बेचनी चाहिए। पर आपको 1 रुपए में बतानी है सर। यहां क्या बचना चाहिए 1। इसका अर्थ ये हुआ 25 का गुणा किससे कर दूंगा 4/5 से, 5 काट दी 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगी 20। इसका अर्थ ये हुआ 1 रुपए में कितनी संख्या बेचनी चाहिए 20। यदि आपको बेच दोगे तो आपका लाभ कितना परसेंट हो जाएगा 25% हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए। आप 1 रुपए के हिसाब से कितनी खरीद रहे हो 25। आप कितना लाभ चाहते हो। अब प्रश्न में देखो ये कॉस्ट प्राइस था, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना परसेंट के बराबर होता है 100, और आपको मैंने बता दिया है जो रुपए होते हैं उसकी परसेंटेज वैल्यू हमेशा बटा में आती है। तो एक किसके बराबर है 100% के बराबर है, तो बटा में आ गया 100। अब क्या चाहते हो 25% लाभ, तो किससे गुणा कर दिया 125 से, 10% लाभ चाहते तो 110 से, 5% लाभ चाहते तो 105 से, बराबर कितना आ गया 25। अब मुझे बात बताओ काटा 5/4 में कितनी बेचोगे 25, तो 1 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए सर। आप बताओ ये पूरी संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो क्या बन जाएगी 4/5, काट
काट दिया, हल किया, तो ये आपके पास आ गया सर 20। इसका अर्थ आप कितनी संख्या खरीदोगे, 20 ही आपने खरीदी और 20 ही आपने क्या की है, बेची है। ये बात आपको ध्यान में रखना है सर, ठीक है। अब सर इसी प्रकार आगे बढ़ाते हैं, अगला प्रश्न और लेते हैं अपन। एक प्रश्न और है, 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे गए। कितने खरीदे गए, 4। तो बताओ 1 रुपये में कितने बेचे कि 33% क्या हो जाए, लाभ। अब मुझे बताओ 1 रुपये में कितने खरीदे गए सर, 4। आप मुझे बताओ 1 रुपये में खरीदा गया तो 1 किसके बराबर होगा, 100। सही है। आप कितना लाभ चाहते हो, 33 सही 1/3। तो ये हो जाएगा 133 सही 1/3। 133 है, ये कैसे हो गया, आप जोड़ा होगा, 100 जोड़ेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 133 सही 1/3। 133 सही 1/3 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 400/3। क्या हो जाएगा, 400/3। बेटा 133 है 1/, क्योंकि 100 में जोड़ोगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 है, 33 सही 1/3 का लाभ है, तो हो जाएगा 133 सही 1/3। अब हल करोगे तो 3 से गुणा करोगे तो 399 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 400। ये हो जाएगा 400/3। सही है। यही बात यहाँ लिखी है मैंने, बराबर कितना है, 4। काटो सर, 2 0 से 2 0 कैंसिल। आप मुझे बताओ 4/3 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए, 4। तो 1 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए सर, यहाँ 1 रुपए में पूछे तो 4 का गुणा किससे कर दूंगा, 3/4 से। 4 से 4 कट गया है, इसका अर्थ हुआ आप 1 रुपए में कितनी बेचोगे, 3। आपके पास उत्तर आ गया, 1 रुपए में 3 बेचनी चाहिए। इसका अर्थ कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये बात आपको ध्यान में रखना है सर। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं अगला। अब सर नेक्स्ट प्रश्न है वो नेक्स्ट टाइप आ गया। जब 1 रुपए में 6 वस्तुएं बेची जाती है तो 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, सही बात है सर। अब 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेगी, ये बताना है। अब ये क्या है, बच्चा पहले से बेच करके मेरे पास आया कि सर मैं 1 रुपए में 6 बेच के आया हूं, मुझे नुकसान हुआ है 20% का। अब सर मुझे एक तरीका बता दीजिए, मुझे ज्यादा लाभ की जरूरत नहीं है कि आप मुझे 20% लाभ हो जाए, बस मैं 1 रुपए में कितनी बेचूं। तो मैंने कहा ठीक है सर। इससे पहले बेटा एक बात समझते हैं अपन, मैं वो ही बात लेता हूं। मैं मान लो एक व्यक्ति मेरे पास आए कि सर मैं चीज को बेच के आया हूं 700 में। कितने बेच के आया हूं, 700। और सर मुझे लॉस हो गया 30%। कितना लॉस हो गया, 30%। और मैं चाहता हूं सर मेरे को 20% क्या हो जाए, लाभ। तो बताओ सर मैं कितने में बेचूं, सही बात है। ये प्रश्न सर आपको बताना है। मान लो अब मुझे बात बताओ, मैं 700 में बेच रहा हूं, 30 का नुकसान हो रहा है, तो मेरी चीज कितने परसेंट बिकी है, 70। इसका अर्थ तो मेरे 70% है वो किसके बराबर है, 700 के बराबर है। तो मेरा 1% किसके बराबर होगा, 700/70। और मैंने पहले ही कहा था परसेंटेज वैल्यू हमेशा बटा में आती है। 700 रुपए में बेचने से 30 का नुकसान हो रहा है, इसका तो हमारी चीज कितने परसेंट बिकी है, 70 में, तो 700/70। आप क्या चाहते हो, 20% लाभ, तो गुणा हो गया 120। अब इस तरीके से आपका उत्तर आ जाएगा सर। क्लियर है। यही बात यहां लागू करूंगा मैं सेम। ये बात देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आपकी पीडीएफ में ना आए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है सर, कर दोगे। अब बेटा इस बात को मैं यहां से लागू करूंगा तो कैसे करूंगा, देखो आप देखिए। अब प्रश्न में देखिए सर कैसे करेंगे। अब बताओ 1 रुपए में कितनी खरीदी गई है, 6। 1 रुपए में बेची है सर, आपने कितनी सेल की, 1 रुपए में 6। आपने 1 रुपए में 6 बेची तो आपको नुकसान कितना हुआ, 20 का। इसका तो आपकी चीज कितने परसेंट में बिकी, 80% बिकी। 30 का नुकसान होता है कितने बिकती, 70 में। और आपका 5 का नुकसान होता है बिकती 95 में। और 10 का लाभ होता है कितने बिकती, 110 में। पर यहाँ नुकसान कितने का है, 20 का, क्योंकि 1 रुपए में 6 बेचने से 20 का नुकसान हुआ है। इसका चीज कितने परसेंट बिकी है, 80 में। आप क्या चाहते हो सर, 20% लाभ। इसका तो किससे गुणा करूंगा, 120 से, बराबर क्या है, 6। अब आप सोच रहे हो सर आपने 80 क्यों लिया और वहां 100 लिया था आपने, क्योंकि वहां बेटा बात कॉस्ट प्राइस थी, क्रय मूल्य था। और यहाँ क्या है, सेलिंग है। आपने जैसे ही 1 रुपए में 6 बेची, आपको नुकसान कितना हुआ, 20% का नुकसान हो गया। इसका तो चीज आपकी कितने बिकी है, 80 में बिकी है। और चाहते क्या हो, 20% लाभ, तो गुणा किससे करोगे, 120 से। काट लूं सर इसको, 40 का 2 और 40 3। इसका अर्थ हुआ मुझे 3/2 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए थी, 6 बेचनी चाहिए थी। सही है। तो मुझे 1 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए सर, यहां 1 आना चाहिए। तो 6 का गुणा किससे कर दूंगा, 2/3 से। काट दिया 2। इसका अर्थ हो मुझे 1 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए, 4। इसका अर्थ आंसर आ गया 1 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए, 4। दोबारा देख लीजिए सर कैसे किया मैंने प्रश्न को। अब इस प्रश्न में वाकदा लिख रखा है 1 रुपए के हिसाब से मैंने कितनी बेची, 6।
तो मुझे कितना नुकसान हुआ 20 का। इसका अर्थ हो 1 रुपये है वो अपने आप में कितने परसेंट के बराबर है, 80% के बराबर है। अब क्या चाहते हो 20% लाभ, तो किससे गुणा किया 120 से, 30% लाभ चाहते थे 130 से, 40% लाभ चाहते थे 140 से गुणा करूंगा। ठीक है, बराबर कितना है 6। अब हल कर लिया, 3/2 बराबर आ गया 6, तो 1 बराबर आ गया 4। क्लियर है, इस तरीके से काम करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न के पास एक और बात करते हैं आगे। जब 1 रुपये में 32 वस्तुएं बेची जाती है तो 40% की हानि होती है। इसका अर्थ ये हुआ सर 1 रुपये में आपने कितनी बेची 32, तो आपको कितना परसेंट नुकसान हुआ, 40 का नुकसान हुआ। इसका अर्थ चीज कितने बिकी 60%। आप कितना लाभ चाहते हो 20, तो गुणा किससे करोगे 120, बराबर भी कितना है 32, काट दिया। इसका अर्थ ये हुआ 2 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए 32, पर आपसे प्रश्न में पूछा गया है 1 रुपए में कितनी बेचे, तो जवाब होगा 16। इसका अर्थ कौन सा उत्तर सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है सर, सही है। और ले अगला, अगला कह रहे हैं 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 1 रुपए में कितनी बेची है 4, और आपको 4% की हानि होती है। 1 रुपए में 3 वस्तु बेचता तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होता। सबसे पहले देखते हैं सर 1 रुपए में खरीदी कितनी थी। क्लियर है। अब देखो हम निकालें कैसे। आपको पता है 1 रुपए में आपने बेची कितनी है 4। आप मुझे बताओ 1 रुपए में 4 बेची है तो नुकसान कितना हुआ है आपको 4 का, तो इसका तो चीज बिकी है 96, और क्रय निकालना है तो गुणा किससे करूंगा 100 से, बराबर है 4। सही बात है, काट लें सर। 4 से काटा 24 और 4 से काटा 25, सही है। इसका अर्थ ये हुआ 25/24 में हमने कितनी खरीदी थी 4, तो हमने 1 रुपए में कितनी खरीदी थी सर 4 का गुणा किससे कर दूंगा, ये हो जाएगा 24/25। कितनी हो जाएगी 24/25। क्लियर है, क्योंकि ये संख्या दूसरी तरफ आएगी तो क्या बन जाएगी 4 का 24 से गुणा होगा, बट्टा में क्या जाएगा 25। अब बताओ ये क्या हो गया 24/96, बटा में आ गया 25। सही है। अब और हल चाहो तो कर लो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आ गया आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया। इसका अर्थ ये हुआ सर आप कितने में खरीद के लाए थे 1 रुपए में कितनी संख्या खरीद के लाए थे 96/25, और आपने 1 रुपए में बेची कितनी है, कितनी बेच रहे हो आप बेच रहे हो 3। सही है। अब मुझे बात बताओ, और चाहो इसको काटना तो और काट सकते हो सर, पर्सन को कैसे काटोगे वो आपके सामने आ जाएगा। अब मुझे बात बताओ 1 रुपए के हिसाब से आप खरीद के कितनी ला रहे हो 25, और आप 1 रुपए के हिसाब से बेच कितनी रहे हो, कितनी बेच रहे हो, यहां पर्सन में वाकदा लेकर का कितनी बेची जा रही है 3। सही है। अब मैं यहां से करूं तो कर सकता हूं कितना आ गया 3, 25 × 75। अब मुझे बताओ कितने बच गए सर यहाँ 21, कितना हो गया 25 8 200, और बेटा कितना बच जाएगा यहाँ 10, 25 चौका 100। इसका अर्थ हुआ मैं खरीद के कितने में लाया था 3 में 3.84 में, और अब बताओ मुझे पता चल गया मैं 1 रुपए के हिसाब से बेच कितना रहा हूं 3, और 1 रुपए की लाया कितना था 3.84। सही है। मुझे क्या हो रहा है फायदा हो रहा है सर, क्योंकि मैं संख्या तो 3.84 ला रहा हूं और बेच रहा हूं 3। इसका अर्थ तो मेरे पास कितना फायदा हो रहा है 0.84 का फायदा हो रहा है। और किस पर हो रहा है 0.84 का फायदा, मेरे पास हो रहा है 3 पे। गुणा में क्या लगा दूंगा 100। अब 100 से तो 100 कट जाएगा, 3 से काटूंगा 28 × 84 होता है, जवाब आ गया 28। इसका अर्थ इस बंदे को कितना % लाभ हो जाएगा 28 का लाभ हो जाएगा। क्यों, एक बात सोचो सर, आपको पता है वो खरीदता कितना है 1 रुपए में कितनी खरीदता है 96/25, हल किया तो ये आया 3.84। इसका अर्थ तो लाता तो वो 3.84 है, और 1 रुपए में बेचता कितना है 3। इसका अर्थ एक बात सोचो फायदा कितने का हो गया भाई, एक बात सोची होगी आपने, आप कोई आदमी लाए तो 5 और बेचे 4, तो बताओ बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल 1 का बेनिफिट हो रहा है। यही बात यहां है 3.84 का लाया है, 1 रुपए में कितनी लाया था 3.84, और 1 रुपए में बेचनी कितनी शुरू की 3 ही बेचनी शुरू की। इसका तो कितना बचा रहा है 0.84 बचा रहा है, और प्रत्येक 3 के पीछे बचा रहा है। इसका तो 0.84 किस पर 3 पर, और गुणा में क्या लगा देंगे 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 28%। इस तरीके से आपको जवाब देना है सर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें,
₹60 में 12 संतरों की दर से एक व्यक्ति 25% हानि होती है। 100 रुपये उसे कितने संतरे बेचने चाहिए कि 25% का क्या हो जाए लाभ। अब मुझे बात बताओ, वही पर्सन आपने 60 रुपये में कितने खरीदे हैं? 12। ये बात पता है। आप मुझे बताओ ये कितना नुकसान है? 25 का नुकसान है, तो बताओ कितना हुआ? 75। आप कितना लाभ चाहते हो सर? आप चाहते हो सर 25% लाभ, तो गुणा हो जाएगा 125 बराबर कितना है? 12 काटा 3 काटा 5 काटा 20, 20 पंजों कितना हो गया? 100। इसका अर्थ हुआ 100 रुपये में भी कितनी बेचनी चाहिए? 12। यह सहयोग बैठ गया है। यहाँ 1 रुपये निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्सन में भी क्या दे रखा है? 100, और यहाँ भी क्या है? 100। इसका अर्थ 100 रुपये में कितनी बेचनी चाहिए? 12। इसका अर्थ कौन सा उत्तर सही है आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं आगे। 140 रुपये में 80 बाल पेन बेचने वाले दुकानदार को 30 की हानि होती है। 140 में आपने बेचा और कितने बेचे? आपने 80 बाल पेन बेचे। आप मुझे बताओ कितना नुकसान हो गया भैया? 140 में बेचने से आपका नुकसान हुआ, वो हुआ 30% की हानि होती है। इसका तो कितने बिकी? 70। क्या चाहते हो सर आप? लाभ। लाभ चाहते हो 30%। कितना चाहते हो? 30, तो गुणा 130 बराबर भी कितना है? 80। अब प्रश्न में जो पूछे ना वो बाद का काम है, क्या पूछ रहा है वो हम कर लेंगे सर। 20। अब मुझे बताओ कितना आ गया सर? 13 दूनी 26, कितना हो गया? 260। सही बात है क्या? अब 260 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए? 80। सही बात है बेटा। अब मुझे बात बताओ आपको कितने रुपए में बेचनी है? 104 रुपए में कितनी बॉल पेन बेचनी चाहिए? अब मुझे बताओ 260 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए? 80। तो 1 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए बताओ? 1 रुपए में बेचनी चाहिए 80 बट्टा 260। पर आपको कितने में बेचनी है? 104 में। 1 0 से 1 0, और आपको पता है 26 चौका 104, 8 का 4 से गुणा किया 32। इसका अर्थ हुआ 1 रुपए में कितनी बेचनी चाहिए? 32 बेचनी चाहिए। नहीं, 1 रुपए में नहीं, 104 रुपए में 32। 2 रुपए में पूछता 2 से गुणा कर देते। आपको पता है 1 रुपए में कितनी बेच रहा है? 80 बट्टा 260। तो आप बेचनी कितने में? 104 में। तो गुणा किससे कर दोगे? 104। तो 104 में कितनी बिकेंगी? 32 बिकेंगी सर। आ जाएगा उत्तर आपके पास। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके पास आ रहा है। अब नेक्स्ट एपिसोड है, अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे सर। ये बात आपके पास आ गई होगी, मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सर। ये बात आपको विशेषतः ध्यान में रखना है सर। ठीक है, आज समय अपना इतना इजाजत दे रहा है। इस प्रश्नों के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक बार फिर मिलूंगा। समय हो गया है। अब बेटा एक बात फिर मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, इस क्लास को आप सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और आगे दोस्तों तक बढ़ाना है। थैंक यू, कल मिलते हैं।